दोस्तों, पेरेंट्स बच्चों के सुरक्षा कवच होते हैं। वे बच्चों को हर उस चीज़ से बचाते हैं जो उनके लिए वास्तव में सही नहीं है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। पर कई बार होता इसका उल्टा है, यानी हमारा खुद का स्ट्रेस बच्चों पर हावी होने लगता है। और इसके नीचे बताए गए दोनों में से एक कारण हो सकते हैं या फिर दोनों भी हो सकते हैं। पहला तो ये है कि या तो हम पहले ही किसी वजह से स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। दूसरा ये कि हम घर परिवार की जिम्मेदारी में बच्चे की जिम्मेदारी की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर आप एक अभिभावक हैं, खासकर माँ हैं, तो ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलती है तो उसका असर हमारे बच्चे पर भी पड़ता है। हम मदर्स के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा ही रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होना लाजमी है। हमें बस यही ध्यान रहता है कि ये काम निपट जाए, वो काम निपट जाए। इस बीच अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी चलती भी है तो हम उसे मैक्सिमम टाइम इग्नोर करने लगते हैं। हमारे दिमाग में तो समस्याएं रहती हैं, पर हम उनके समाधान नहीं निकाल पाते, या यूं कहें कि उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। फिर होता यह है कि इस चक्कर में स्ट्रेस हमारे डेली रूटीन में शामिल होने लगता है और आगे चलकर ये स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता रहेगा। बच्चे को संभालते संभालते घर की, परिवार की, बच्चे की जिम्मेदारी या फिर ऑफिस की जिम्मेदारी निभाते निभाते हम इतने थक जाते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें बार बार मूड स्विंग्स होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आने लगता है। हमें स्ट्रेस में देखकर हमारा बच्चा भी घबराने लगता है और कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम बच्चों की ज़रा सी गलतियों पर चिल्लाने लगते हैं, उन पर गुस्सा करने लगते हैं। हमारे ऐसे बिहेव से बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अपना बचपन जीने की उम्र में वो हमारा स्ट्रेस देखकर बड़ा होता है। बच्चा कई बार ऐसा बिहेव करने लगता है जो हमारी समझ से बाहर हो जाता है, और यही सब देखकर हमारा तनाव हम पर ही हावी होने लगता है। हम अपने बच्चों का कंपेयर दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। इस बीच हम अपने बच्चों की पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी नहीं देख पाते हैं, और एक तो हम कंपेयर करके दुखी होते हैं, दूसरा हम इस बात से दुखी होते हैं कि बच्चा हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। घर और बच्चा दोनों को संभालने के साथ साथ ऑफिस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कर तो लेते हैं, पर इस दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। वो सब कुछ मैनेज कर पाते हैं पर अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम सब बच्चे को अच्छी लाइफ देने के लिए खूब एफर्ट्स लगाते हैं, पर इन सब के बीच में हम अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं, और शायद हम ये भी भूल जाते हैं कि जितनी ज़रूरी बाकी चीज़ें हैं उतनी ज़रूरी हमारी सेहत भी है। पर हम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते, और होता ये है कि धीरे धीरे करके हमारी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। नींद का ना आना, हर वक्त कुछ न कुछ सोचना, टेंशन, ये सब चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं। स्ट्रेसफुल पेरेंटिंग से हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लगती है, जो हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करती है। हाई बीपी, थायराइड, ऐसी ही बहुत सी समस्याएं हैं जो दिन ब दिन हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में परेशानियां सबकी आती हैं, पर जब हम उनसे निपटने के तरीके को नहीं जान पाते तब हमारी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। हम धीरे धीरे उन समस्याओं के साथ जीने लगते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो इरिटेशन घर के बाकी लोगों पर, खासकर छोटे छोटे बच्चों पर निकलती है। हमारे स्ट्रेस को देख देख कर बच्चा अंदर से इतना नेगेटिव हो जाता है कि अब उसे हर चीज़ में नेगेटिविटी ही नज़र आने लगती है। बच्चे का जो बेसिक नेचर है वो भी पूरी तरह चेंज हो जाता है। स्ट्रेसफुल पेरेंटिंग में हम किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके शिकार बेचारे बच्चे होते हैं, और हमारे स्ट्रेस की वजह से हम अपने बच्चों से उनकी मासूमियत भी छीन लेते हैं। कई बार हम स्ट्रेस में बच्चों को इतना मार देते हैं कि उनको चोट भी लग जाती है, और फिर बाद में हमें अपनी गलती का एहसास होता है। पेरेंट्स के ऐसे बिहेव की वजह से बच्चे और पेरेंट्स के बीच में दूरी बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, जैसे हमारा बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा स्ट्रेस भी बच्चे से जुड़ जाता है। हमारे स्ट्रेस का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। पेरेंट्स का स्ट्रेस हमारे बच्चे की लाइफ को खराब कर देता है। जब हम खुद या घर का कोई दूसरा मेंबर स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे बच्चे के अंदर भी ऐसी ही वाइब्स जाने लगती हैं। और दुख की बात यह है कि हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड हैं। पर अगर हम बड़ी ही बारीकी से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो हमें सब चीज़ों का एहसास हो जाएगा।
हम चाहे जिस भी मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं, हमें सबसे पहले एक सवाल जो खुद से करना चाहिए वो ये कि हमारे साथ जो भी समस्या हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग झेल रहे हैं, क्या उसके लिए हमारा बच्चा रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा कि इसकी वजह बच्चा नहीं है। तो हम कैसे उस बच्चे पे ब्लेम डाल सकते हैं? फिर कैसे हम अपने बच्चे पर गुस्सा कर सकते हैं? मतलब वो नन्हा सा बच्चा कैसे जिम्मेदार हो सकता है? चल कोई बड़ा हो तो समझ भी जाए कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। पर वो छोटा सा बच्चा क्या ही समझेगा? उन्हें देखकर तो इंसान खुद अपना स्ट्रेस भूल जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी प्रॉब्लम को जानना और समझना चाहिए और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम स्ट्रेस फ्री रह सकें। जैसे बच्चों से प्यार करना ज़रूरी है, वैसे ही खुद से भी प्यार करना ज़रूरी है। पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। अपना माइंड उन सब चीज़ों की तरफ लगाना चाहिए जो लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए। जब भी हमें फ्री टाइम मिले तो हमें उस टाइम को अपने ऊपर लगाना चाहिए, यानी कि अपनी हॉबीज़ पर फोकस करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कई दिन से हम करने का सोच रहे हैं। इससे हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और जब हम खुश होंगे तो हमारा बच्चा, हमारा परिवार तो खुद ब खुद खुश होगा। अपने साथ साथ हमें अपने परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए अपना ध्यान रखना ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने लिए बेटर फील करना हमें एक कदम आगे लेकर जाता है। मदर मैक्सिमम टाइम बच्चे के साथ बिताती है, दिन भर घर के काम में उलझी रहती है। इस बीच थकान भी होती है, जिससे यहाँ वहाँ दर्द रहने लगता है। तो इसी समस्या से बचने के लिए बीच बीच में आराम भी करते रहें, एक अच्छी नींद भी लें ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह पाएं। आप एक मदर के साथ साथ एक इंसान भी हैं। आपकी भी इंडिविजुअल लाइफ है जिसे जीने का हक हम सबको है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करती है, साथ ही साथ हमें स्ट्रेस फ्री भी रखती है। पेरेंट्स हो या कोई भी जॉब, सब जगह टाइम मैनेजमेंट ही काम आता है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें अपने डेली रूटीन के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे हम ये जान पाए कि कब कौन सा काम करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, आधा स्ट्रेस तो हमारा तभी खत्म हो जाएगा जब हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। पेरेंटिंग में हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी हम अपने बच्चों की परवरिश भी कर पाएंगे। हमारा स्ट्रेस बच्चों पर बिल्कुल भी हावी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। फादर को भी बच्चे के छोटे छोटे काम में मदर की हेल्प करनी चाहिए। इससे दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है और बहुत हद तक हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों को मिलकर सुलझा सकते हैं। हर काम को अकेले करने की कोशिश मत कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए ताकि हम हर परेशानियों से आसानी से निपट सकें। इसके अलावा अगर आपको ऑफिस का कोई स्ट्रेस है, उसे ऑफिस तक ही सीमित रखिए, क्योंकि घर में हमारा बच्चा भी है जो हमारे बिहेव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी लाइफ की तो अभी शुरुआत है, तो शुरू से ही बच्चे को ऐसा माहौल दीजिए जो उसके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए। अपने बच्चे को अपने स्ट्रेस से बहुत दूर रखिए। फैमिली के साथ 1-2 घंटे जरूर बिताएं, क्योंकि फैमिली हमारा सपोर्ट सिस्टम होती है। उस इंसान से बात कीजिए जो आपको समझता है, उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। माना कि पेरेंटिंग में स्ट्रेस होता है, पर आप अपने बच्चे को समय देना ना भूलें। अपने बच्चे के साथ खेलिए, उनके साथ घूमने जाइए, उनके साथ कुछ वक्त बिताइए। आप ऑलरेडी अच्छे पेरेंट्स हैं। खासकर कई बार मदर्स का ये माइंडसेट हो जाता है कि वो अच्छी माँ नहीं है। अपने बच्चे की परवरिश के दौरान उनके मन में कई तरह के सवाल आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत जो हमसे गलतियाँ होती हैं उनमें सुधार करते रहिए, ताकि पेरेंटिंग की ये ब्यूटीफुल सी जर्नी हम हैप्पीली एंजॉय कर पाएँ। और ध्यान रखिए, परफेक्ट पेरेंटिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, और ना तो आप परफेक्ट पेरेंट बन सकते हैं और ना ही अपने बच्चे को बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाइए। बच्चे से डील कैसे करना है ये तरीके जानिए। बच्चे का नेचर हम बड़ों से बहुत डिफरेंट होता है, वो हमसे एकदम उल्टे होते हैं। बच्चे वही काम करते हैं जिसे करने के लिए हम उनको मना करते हैं, क्योंकि उनके अंदर हर चीज़ को जानने की एक इच्छा होती है। इसलिए हमें उसके बिहेव को एक्सेप्ट करना चाहिए। रही डील करने की बात, तो हमें वो सब तरीके सीखने होंगे कि हम अपने बच्चे की हर गलती पर कैसे रिएक्शन दें। जब वो जिद करता है तब हमें कैसे रिएक्ट करना है, जब वो रोता है और चिल्लाता है तब हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। अगर इस दौरान हमारी बिहेव भी नेगेटिव होगा और हम भी गुस्से में होंगे, तनाव में होंगे, तो हम कभी भी अपने बच्चों की समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे।
इसका दूसरा असर बच्चे पर पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, हमारा नेचर और बिहेवियर काम और कंपोज होना चाहिए। और यही कारण है कि हम पेरेंट्स को घर के माहौल को पॉजिटिव बनाकर रखने की सलाह दी जाती है, ताकि हम बच्चे के हर बिहेव को अच्छे से समझ पाएं और एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल पाएं। मेरी लास्ट टिप, देखभाल करने वालों को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। ये लाइन जो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। इसी नोट के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी एक नई वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।